हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है NIOS वेरियस क्लरिकल पोस्ट रिक्रूटमेंट 2021 की तरफ से। फ्रेंड्स, NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसके अंदर ग्रुप A, B, C की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई हैं, लेकिन मुझे जो सबसे बेस्ट पोस्ट लगी वो ग्रुप C की लगी, जिसके अंदर आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर और आपकी एक असिस्टेंट की पोस्ट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसीज रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर देखने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, साथ ही एग्जाम पैटर्न क्या है, पोस्ट वाइज एग्जाम सिलेबस भी आपको बताऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद जॉब लोकेशन क्या रहेगी, इन हैंड सैलरी आपको कौन सी पोस्ट के ऊपर क्या मिलने वाली है, और साथ ही जॉब प्रोफाइल यानी कि कौन सी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन के बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा, यानी कि A to Z इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको सभी डिटेल देने वाला हूं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए यार फटाफट शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो इसमें तीनों ही ग्रुप की काफी बड़े बड़े लेवल की भी पोस्ट हैं, जैसे कि आपकी डायरेक्टर की पोस्ट है, जॉइंट डायरेक्टर की पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर, अकाउंट ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर की भी इसमें पोस्ट है। तो इन पोस्ट के लिए कुछ के लिए एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, कुछ पोस्ट के लिए थोड़ी हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। इसलिए इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं ग्रुप C की पोस्ट, जिसमें आपकी एक जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट की पोस्ट है। इन तीनों पोस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको देने वाला हूं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी वैसे तो इसके अंदर 115 निकली हुई है, लेकिन जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए 36 वैकेंसीज है, असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 4 वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट के लिए 3 वैकेंसी यहां पर रखी हुई है। बात कर लेते हैं भाई इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। फॉर्म इसके ऑलरेडी 11 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 10 अक्टूबर 2021 रहने वाली है। बात कर लेते हैं भाई इसके फॉर्म फीस के बारे में। जनरल OBC कैटेगरी वालों के लिए ग्रुप C की पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं, 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाएंगे। वहीं पर ST, SC, EWS कैटेगरी वालों के लिए केवल 150 फॉर्म फीस यहां पर चार्ज किए गए हैं। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किया जा रहा है। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है और कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है PDF फॉर्म में। बात कर लेते हैं भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट देख लेते हैं। तीनों ही क्लरिकल पोस्ट है, तीनों ही पोस्ट के लिए एज लिमिट जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं 18 to 27 ईयर मांगी गई है, और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो फॉर्म की लास्ट डेट तक होने वाली है। और OBC, ST, SC कैटेगरी वालों को अपनी कास्ट का प्रॉपर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा एज के अंदर, जैसे कि OBC वालों को 3 ईयर का, ST, SC वालों को 5 ईयर का रिलैक्सेशन इसमें देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात करते हैं भाई पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट लेते हैं। अगर आपने 12th पास किया है तो आप जूनियर असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए भी अगर आपने 12th पास किया तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपको बेसिक टाइपिंग वगैरह या फिर थोड़े जैसे कि मेल वगैरह फैक्स करना आना चाहिए। साथ ही आपको ईमेलिंग का काम आना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपका स्किल टेस्ट होगा एग्जाम के बाद, बेसिक नॉलेज से काम चल जाएगा। साथ ही स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है इसके लिए भी अगर आपने 12th पास किया तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहां पर आपको 80 वर्ड पर मिनट हिंदी या फिर इंग्लिश की शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। बाकी स्किल टेस्ट की डिटेल मैं आपको आगे दे रहा हूं, कर दें। अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज नहीं है फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको ऑब्वियसली टाइम मिल जाएगा, एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, तब तक आप थोड़ी कंप्यूटर की क्लासेस लेके बेसिक नॉलेज ले सकते हैं यूट्यूब वगैरह पर देखकर। अब फाइनली बात कर लेते हैं भाई इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुनिएगा, तीनों पोस्ट के लिए थोड़ा डिफरेंट है। देखिए फ्रेंड, जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा ऑब्वियसली तीनों ही पोस्ट के लिए एक तरीके से देखा जाए तो 3 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम तो भाई बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट में सबसे पहले आपका एक एग्जाम होगा, ठीक है। सेकंड पे आपका एक स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट वगैरह होगा। थर्ड स्टेज में आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये जूनियर असिस्टेंट के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर है। वहीं पर जो आपकी असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, इनके लिए आप में पहले एग्जाम होगा, उसके बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, और तीसरी स्टेज में आपका एक स्किल टेस्ट होगा, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट की फर्स्ट स्टेज के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें आपका एग्जाम होगा। जब आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखोगे तो आपको एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में कोई डिटेल नहीं मिलेगी। मैं आपको किस बेसिस पर बता रहा हूं एग्जाम पैटर्न, जब ये लास्ट ईयर वैकेंसी निकली थी जो जूनियर असिस्टेंट के लिए, स्टेनोग्राफर का और असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एग्जाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसीजर था, उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं। तो जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था वो 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ था, जिसमें से एक आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन था। इससे टोटल 50 क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग से भी 50 क्वेश्चन आए थे, मैथमेटिकल एबिलिटी से भी 50 क्वेश्चन आए थे, इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से एक सब्जेक्ट था, चॉइस होती है आपकी।
उससे भी 50 क्वेश्चन थे। तो जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन थे, 200 मार्किंग के अंदर ही, और 2 आवर आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए दिया गया था, यानी कि 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन थी। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम होता है जूनियर असिस्टेंट की। अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर ले तो एग्जाम के बाद एक माइनर कट ऑफ लगती है, बेसिक कट ऑफ लगती है। अगर आप उसको क्वालिफाई कर लोगे तो आप स्किल टेस्ट में पहुंच जाओगे। स्किल टेस्ट का सीन कुछ इस तरीके से है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट का। इसके नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया हुआ है कि आपका जो कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, वहीं पर आपकी 6000 यानी कि 6000 6000 की इंप्रेशन पर आवर आपकी स्पीड होनी चाहिए, यानी कि 1 घंटे में आप कीबोर्ड के ऊपर 6000 की प्रेस कर चुके हों, इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर टाइपिंग में इसको कैलकुलेट करें, लगभग 20-25 वर्ड पर मिनट के आसपास एक टाइपिंग की स्पीड यहां पर मांगी जाएगी। ठीक है, अगर एक बेसिक सा एवरेज सा कैलकुलेट करें, क्योंकि अगर एक वर्ड माना जाता है, ठीक है, एवरेज वो 5 अल्फाबेट का माना जाता है। ठीक है, तो अगर उसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करें, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको एक प्रॉपर पैराग्राफ दिया जाएगा, टाइप कराया जाएगा। ठीक है, कुछ भी किया जा सकता है, फॉर्मेटिंग वगैरह की जा सकती है। तो टोटल की इंप्रेशन ये देखा जाता है कि कीबोर्ड के ऊपर आपकी कितनी पकड़ है, कीबोर्ड के जो कीज हैं उनके इनकी आपको समझ है फिर नहीं, आप फटाफट उनका इस्तेमाल कर पाते हो या फिर नहीं। ज्यादा स्पीड नहीं है ये। ठीक है, अगर आप 1 महीना भी कीबोर्ड के ऊपर हल्की सी प्रैक्टिस कर लेते हो, कीबोर्ड की सभी कीज को एक बार समझ लेते हो कि कौन सी की से क्या काम होता है, और एमएस वर्ड का बेसिक समझ लेते हो, तो आप आराम से इसका स्किल टेस्ट निकाल लोगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट के लिए इतना सा स्किल टेस्ट होगा, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी मार्क प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब भाई बात कर लेते हैं सैलरी वगैरह के बारे में, आगे बताऊंगा। पहले असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। दोनों ही पोस्ट के लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है। स्टेज फर्स्ट में जो आपका एग्जाम होगा वो 4 सब्जेक्ट होंगे, जनरल अवेयरनेस होगा, रीजनिंग होगा, मैथ होगा और इंग्लिश और हिंदी होगा। लेकिन स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 25-25 मार्क्स हर एक सेक्शन में दिए जाएंगे, यानी कि 25-25 क्वेश्चन होंगे। इसलिए 100 क्वेश्चन एग्जाम में 100 मार्क्स के अंदर आएंगे। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी दोनों ही पोस्ट के लिए। एग्जाम आपका अलग अलग होगा, ये मत समझ लीजिएगा कि एक ही साथ एग्जाम होगा। ठीक है, इसमें आपका पेपर सेकंड भी होगा दोनों ही पोस्ट के लिए। पेपर सेकंड में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जहां पर वो 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। 3 आवर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए दिया जाएगा। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर यानी कि पेन और पेपर मोड होगा, आपको लिखना होता है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ठीक है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। दोनों ही पोस्ट के लिए तीसरी स्टेज में आपका स्किल टेस्ट होगा। जैसे कि स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, उसमें आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, यानी कि 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको शॉर्ट हैंड लिखनी होती है, फिर इसको कंप्यूटर के ऊपर ट्रांसक्रिप्ट करना होता है। जो लोग स्टेनोग्राफर के बारे में जानते हैं ऑब्वियसली उनको तो पता ही होगा। ठीक है, हिंदी या फिर इंग्लिश आपकी चॉइस है, किसी में भी आप स्टेनोग्राफी कर सकते हो, स्किल टेस्ट दे सकते हो। वहीं पर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसमें आपकी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज देखी जाएगी, जैसे कि मैंने आपको जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट में बताया। बस इसका थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है, कंप्यूटर की थोड़ी और नॉलेज के बारे में आपसे जानना होता है, जैसे कि फैक्स वगैरह कैसे करते हैं, स्कैनिंग का काम क्या होता है, मेल मर्ज क्या होता है। ठीक है, ये चीजें आपको करके दिखानी होती है। साथ ही एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग वगैरह का ज्ञान आपको होना चाहिए, यानी कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है यार, इतना तो सबको आना भी चाहिए वैसे भी, चाहे आप भले ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी यार कंप्यूटर की इतनी बेसिक नॉलेज एक इंसान को होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी आज के टाइम में। क्योंकि यार सब कुछ डिजिटली होता जा रहा है, सब कुछ कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मोबाइल से हटके थोड़ा सा कंप्यूटर की नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक नॉलेज का कंप्यूटर टेस्ट होगा। और स्किल टेस्ट में असिस्टेंट की पोस्ट के लिए लगभग 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे। 100 मार्क्स का आपका स्किल टेस्ट होगा ये वाला। ठीक है, बाकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट के लिए कोई मार्क नहीं दिया जाएगा। फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है जिसके लिए 36 वैकेंसी है, इसका जो फाइनल सिलेक्शन डिपेंड करता है वो आपके एग्जाम के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि 200 मार्क्स का आपका एग्जाम है, तो 200 मार्क्स में से फाइनल कट ऑफ बनेगी। ठीक है, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, उस कट ऑफ से ज्यादा आप मार्क्स ले आते हो, तो फाइनली आपका जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही स्टेनोग्राफर का सिलेक्शन है। स्टेनोग्राफर में पहले जो एग्जाम है स्टेज फर्स्ट 100 मार्क्स का था, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर था जो कि आपका 100 मार्क्स का था। तो स्टेनोग्राफर के लिए 200 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ बनेगी, उसके बाद आपका फाइनली सिलेक्शन होगा।
लेकिन असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए 100 मार्क्स का स्टेज फर्स्ट एग्जाम था, 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर था और 100 मार्क्स का आपका इसमें एक स्किल टेस्ट होगा। तो 300 मार्क्स में से असिस्टेंट की पोस्ट की कट ऑफ लगेगी। असिस्टेंट की पोस्ट इसमें सबसे हायर है, उसके बाद स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, और अगर देखा जाए तो सबसे छोटी इसमें असिस्टेंट की पोस्ट है। छोटी मतलब इतनी भी छोटी नहीं है, तीनों वैसे ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन तीनों का जो ग्रेड पे है वो अलग अलग है। सबसे ज्यादा ग्रेड पे असिस्टेंट की पोस्ट का इसमें रहने वाला है। बताऊंगा प्रॉपर सैलरी, देखते रहिए। अब भाई चलो सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। अब फाइनली बात करें भाई सैलरी के बारे में तीनों पोस्ट के लिए। जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें जो आपकी बेसिक इन हैंड सैलरी रहेगी, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो तुरंत पहले ही महीने जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी वो आपको लगभग 27 to 29,000 के आसपास मिलेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस। और जो काम करते रहोगे पोस्ट के ऊपर तो जो आपकी फाइनल सैलरी हो जाएगी वो लगभग आपकी 75,000 के आसपास हो जाएगी। वहीं पर स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट की जो पोस्ट है उनका ग्रेड पे थोड़ा हायर है। तो इन दोनों पोस्ट के लिए जो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस वो 35,000 रहेगी, और जो आपकी फाइनल सैलरी हो जाएगी इन दोनों पोस्ट के ऊपर वो 90,000 के आसपास हो जाएगी। देख रहे हो सैलरी कितनी जबरदस्त है। और NIOS के बारे में आप जानते होंगे, वर्ल्ड वाइड यार इंटरनेशनली बहुत बड़ा एक मतलब एजुकेशन सिस्टम है NIS इंडिया के अंदर, ठीक है, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो उत्तर प्रदेश नोएडा के अंदर है। लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा हुआ है कि जो आपकी पोस्टिंग होगी सिलेक्शन होने के बाद वो आपकी ऑल इंडिया में जितने भी सब ब्रांचेस है NIOS की वहां पर भी हो सकती है, और जो आपका रीजनल एड्रेस है यानी कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट में भी आपका यानी कि आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग मिल सकती है, या फिर जो NIOS का हेडक्वार्टर है नोएडा के अंदर वहां भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, यानी कि जहां यूनिवर्सिटी है उसमें भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में या आपके घर के पास इसमें पोस्टिंग मिल जाएगी। भाई ऑल इंडिया की वैकेंसी कहीं पर भी मिल सकती है, लेकिन जितना मैंने देखा है आपको अपने आसपास, जैसे कि यूपी से बिलोंग करते हो तो काफी उम्मीद है कि आप नोएडा के अंदर ही रह जाओगे, ठीक है। मध्य प्रदेश वालों को मध्य प्रदेश के अंदर मिलने की उम्मीद है, क्योंकि NIOS की वहां भी बहुत सारी सब ब्रांचेस हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से आपका इसमें जॉब लोकेशन का सीन रहेगा। बाकी एग्जाम सेंटर की बात करें, एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया में रहेंगे। जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उसी स्टेट में आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएंगे, आपके पास प्रॉपर चॉइस रहेगी, ठीक है। अपने आसपास ही एग्जाम सेंटर रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप दिल्ली से बिलोंग करते हो और एग्जाम सेंटर मध्य प्रदेश में, नहीं, दिल्ली से बिलोंग करते हो तो दिल्ली के अंदर ही आपको एग्जाम सेंटर भी मिल जाएगा। क्लियर है। और कोई शायद आपका डाउट मैंने नहीं छोड़ा, यही सभी डाउट थे। बाकी की डिटेल आएगी। तो भाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, पूरे गाइडेंस वगैरह इसमें दी हुई है कि किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या चीजें रहने वाली है आपके लिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो 2-3 इसके अलग अलग नोटिफिकेशन है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए सब कुछ आपको डिटेल वहां से मिल जाएंगी। क्या सैलरी है, क्या जॉब लोकेशन रहेगी, सब कुछ आपको डिटेल वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो भाई आज के इस वीडियो में इतना ही था। जो बहुत अच्छी है यार, वैकेंसी बहुत बढ़िया है। NIOS के पीछे बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, मुझे पता है, बढ़िया डिपार्टमेंट है। NIOS हो गया, NCERT डिपार्टमेंट हो गया, या फिर आपका NVS डिपार्टमेंट हो गया, KVS डिपार्टमेंट हो गया, NYKS हो गया। ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये बहुत अच्छे डिपार्टमेंट माने जाते हैं, स्पेशली क्लरिकल पोस्ट के लिए। अगर इसमें क्लर्क की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, जूनियर असिस्टेंट वगैरह की पोस्ट के ऊपर, तो डेफिनेटली यार आपकी लाइफ तो सेट होनी ही होनी है। तो इसलिए बहुत बढ़िया लेवल की पोस्ट माना जाता है। और बाकी फ्रेंड्स आप जानते होंगे लास्ट 12 मंथ की करंट अफेयर का नया एडिशन आ चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कहीं बुक शॉर्ट ना पड़ जाए, फटाफट बुक को ऑनलाइन परचेज करके अपने घर पर अवेलेबल करा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और शायद 15% का डिस्काउंट आज तक ही इसके ऊपर आपको मिल रहा है, कल से शायद ना हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तैयारी शुरू कर दीजिए यार, ये एग्जाम नहीं दूसरा, ठीक है। किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो, NIOS के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो किसी और एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, तो तैयारी तो करनी रहनी पड़ेगी ना आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।